संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। संत की चाल संसार से भिन्न है, संत की चाल संसार से भिन्न है, सकल संसार में चुहरबाजी। सद्गुरु कबीर साहेब जी की वाणी। ये संत और संसार का जो है भेद वर्णन करते हैं। सांसारिक चाल जो है मन और माया के अंदर में, संतों का चाल जो है उस सत्य नाम के अंदर में। इसलिए आप मानते हैं सांसारिक प्राणी अंदर एक और बाहर एक, ये द्वैत भाव का आधार लेके जो है ये अपना जीवन व्यतीत करता है। हर एक मनुष्य मात्र आप अपना हृदय विचार करके देखो, बाप माँ बाल बच्चे कुटुंब परिवार और रिश्तेदार वगैरह सारे ही अंदर एक तो बाहर एक रहेंगे। अंदर उनका विचार कुछ और रहेगा, बाहर जो है दूसरों के साथ संबंध दूसरी रूप में रहे। और संत जनों का अंदर ही एक और बाहर ही एक, क्योंकि एकता रूपी नाम में मिलके उनका चित्त अंदर बाहर एक हुआ है। जहां देखूं तहां दीन दयाला, जिधर जो है वो देखते हैं सब अपना ही रूप देख लेते। सर्वत्र मेरा रूप है और मैं सब में हूं। उनका जो है उसमें जो है ध्यान लगा हुआ है और उस रास्ते से वो जा रहे हैं। और संसारिक जीव जो है मन और माया के रास्ते जा रहे हैं। और इसलिए संसारिक जीवों का चाल को कबीर साहब जी एक नाम दिए हैं चहुरबाजी, यानी जो है एक तरह का जो है चलाकबाजी। जी, संत की चाल संसार से भिन्न है, सकल संसार में चुहरबाजी। हिंदू मुसलमान दोनों सरहद बने, हिंदू मुसलमान दिन सरहद बने, वेद कटे पर पंच साजी। अब इन दोनों का जो है मार्गदर्शक दो ग्रंथ है। हिंदुओं ने वेद को मुख्य रखा, मुसलमानों ने जो है कुरान को रखा। इन दोनों के हद बने, इन दोनों के जो है रास्ते भिन्न भिन्न बने और उनका चाल चलन वगैरह सारा ही सर्वस्व जो है अलग हुआ।
अब हिंदू जो है पूरब को मुख्य मानते हैं। नित्य प्रति जो है स्नान करके सूरज को आराधना वगैरह करना वगैरह करते हैं, नमस्कार। और मुसलमान जो है चंद्र और पश्चिम का जो है उनका दिशा हुआ। वो नमाज पढ़ने को बैठना हो तो पश्चिम दिशा की ओर जो है बैठते। इसी तरह ये दोनों आप अपने हद में बंधे गए, परमात्मा अलग ही रह गया। ना हिंदुओं का जो धर्म से परमात्मा सिद्ध होता, ना मुस्लिम धर्म से परमात्मा सिद्ध होता। एक बाहर के जो है ये हदों में बंध गए। जी, हिंदू मुसलमान दो दिन सरहद बने, वेद कतेब पर पंच साजी। हिंदू के नेम आचार पूजा घनी, हिंदू के नेम आचार पूजा घनी। भरत एकादशी रहत राजी। अब हिंदू कर्म कांड को मुख्य रखते हुए बड़े बड़े देवलादिक बनाए और पूजा पाठ नेम नित्यादिक माला फेरना जप तप वगैरह एकादशी द्वादशी वगैरह इसमें रह गए। जी, बकरी मार के मांस भक्षण करे, बकरी मार के मांस भक्षण करे। भगत न हो यह दगाबाजी। अब इधर एकादशी द्वादशी तो किए और उधर जो है बकरी को भी बिस्मिल्लाह की। क्या हिंदू और क्या मुस्लिम दोनों ही जो है जीव हत्या एक ही रूप में किए जैसा ही है। और सर्वत्र प्राणी मात्र में जो है आत्मा होते हुए अपने एक स्वाद के लिए उसको धर्म भावना देके मुसलमानों ने तो जो है एक बकरी ईद ही रख ली। बकरी ईद के दिन बकरी का जो है समझो कि बराबर ही ईद होता और इन लोगों का जो है ईद और खुशी मनाना हुआ, बेचारे जो है प्राणियों का जो है प्राण गया। इसी तरह हमारे हिंदू लोग भी कोई दुर्गा तो कोई चंडी तो कोई फलानी कोई ना कोई देवी देवते का आधार ले लिया और कोई पावना पोतरा आ गया, इधर उधर से कोई नए आदमी मिलने के आए। इनका तो जो है उनको खुश करना हुआ मगर बेचारे गरीब प्राणियों का जो है जान गया। ये दोनों एक ही लाइन में मगर एक हद से है। इन्होंने एक हद बना लिया, उन्होंने एक हद बना लिया, मगर है दोनों की क्रिया एक सही। जी, जीव का हतन अपराध का मूल है, जीव का हतन अपराध का मूल है। कठिन यह चूक चित चेत हाजी। जीव की हत्या जो है सब पापों से बढ़ के, इसलिए हाजी मुल्ला मौलवी को जो है जागृत देते हुए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि ये हाजी तू विचार कर, तेरे जैसा ही उसके अंदर में प्राण है, तेरे जैसा वो भी खाता पीता है, बोलता चालता भी, और तू उसको खा के पुण्य कमाना चाहे तो वो कहां से मिले। वो कहते हैं कि हम तो जबा करते हैं और उसको भिस्त को भेज देते हैं, और तू ही अपने बच्चे को काट के क्यों भला भिस्त को नहीं भेजता तू?
ऐसे 3 तूफान में जो है भूल भुलैया में ये दोनों ही दिन जा रहे। जी। सकल धर्म उपरा कृष्ण गीता कथी, सकल धर्म उपरा कृष्ण गीता कथी, कृष्ण का कहा तू मान पाजी। सारे ही धर्मों का जो है निचोड़ करके कृष्ण ने गीता रचना करी। मगर गीता का व्याख्यान तो है हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे, बल्कि संपूर्ण गीता जो है पूर्ण करने के लिए 1-2 महीना कथन भी कर लेते हैं। मगर उसमें से एक भी अक्षर पालन करे तो गीता पढ़े का जो है लाभ मिले। खाली पढ़ना, दूसरे को सुनाना और आप अलग हो जाना, अपनी पहले की क्रिया कदापि बदले नहीं, ना इसको कुछ गीता की समझ आई। जी। कृष्ण गीता पढ़े दृष्टि उघरी नहीं, कृष्ण गीता पढ़े दृष्टि उघरी नहीं, यह बकमुआ तू मूढ़ पाजी। क्या कृष्ण का गीता भी पढ़ लिया, जब अंदर की दिव्य दृष्टि नहीं खुली तो गीता पढ़ना और पारायण करना ये खाली एक बकना ही है। और बातें करे तो क्या, गीता पढ़े तो क्या, ये कई बात। जब तक अपना हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय में एकता का प्रमाण और अनुभव नहीं है, तब तक हम क्या गीता पढ़े, क्या कुरान पढ़े, क्या कुछ भी पढ़ ले। जी। जीव दया मम दया कृष्ण कहे, जीव दया मम दया कृष्ण कहे, भय सके आगे जो बेन बाजी। गीता में सिद्धांत है, सर्वत्र प्राणी मात्र में जो दया है वो समझो कि दया शक्ति जो है मेरे ऊपर ही कर रहा और वो मेरी ही कृपा समझे। मगर उस दया के तात्पर्य को न समझते हुए और खाली गीता सुने, वो गीता सुनना ऐसा होगा भैंसा के आगे बीन बजाए जैसा। दया के सिवाय कोई धर्म ही नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया ही परमात्मा है। सब प्राणी मात्रों के अंदर में दया। बहुत से लोग अपने बाल बच्चों के ऊपर दया करना, ये तो स्वाभाविक बात है, कुत्ते भी कर लेते हैं। सारे प्राणी मात्र में जो दया है वो जो है उस मालिक की दया है। जी। मुसलमान कलमा पढ़े 30 रोजा रहे, मुसलमान कलमा पढ़े 30 रोजा रहे, बंग नमाज धुन करत गाढ़ी। अब रमजान महीने में जो है 30 दिन बिल्कुल उपवास रहते हैं दिन में, और सवेरे 5 बजे ही जो है कान में अंगुली डाल के अल्लाह अकबर जैसा सारा गांव सुने इस तरह से पुकार भी करते। तो कबीर साहब जी दूसरी जगह में फरमाते हैं, इतना तो जोर से चिल्लाता है, मुल्ला होकर बांग पुकारे, वो क्या साहिब बहरा है। चींटी के पैर में घुंघरू बाजे, वो भी अल्लाह सुनता है। मर्जी जितना तू कान में अंगुली डाल के पुकारेगा तो क्या होगा। हृदय शुद्ध किए नहीं बौरे, कहत सुनत दिन बीतारी। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं है तब तक आप मर्जी जितना कथन कर लो,
चारों वेद मुखपाठ कर लो तो भी अंदर जो है कुछ भी नहीं होगा। एक समय में 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी के मामा भाई गुरदास थे। और एक कोई जो है भोला भाला भगत गुरु अर्जुन देव जी के पास आके विनती करता है, महाराज मैं बिल्कुल जट और जड़ हूं, मेरी लायक कोई सेवा हो तो वो बता दो, और मैं दूसरा जो है इधर उधर की जो है सेवा मैं नहीं जानता हूं, मेरे लायक आप ही देख के मेरे को सेवा दो। उन्होंने जो है आप खुद जो है घोड़े पर जो बैठते थे उस घोड़े का जो है इनको सेवा दिया गया। और वो नित्य प्रति जो है उनको 5-6 दफा जो है घास फूस और जो है सेवा करके 5-6 महीने में घोड़े को पहले से बहुत जो अच्छा और ताकतवर बनाया। और उनका नेम क्या था, रात को जो है सोते समय में जाके प्रार्थना करे, महाराज जी कोई मेरे को जो है कोई अच्छी बात बताओ, मैं उसका जो है रटन करूं। वो गुरु ग्रंथ साहब में के सुखमनी या और कुछ जो है उनको जो है बताते थे। उतना पाठ हुआ कि दूसरा जो है उनको बताया जाता है। एक दिन घोड़े पर बैठ के कहीं जाने लगे और इस भोले भक्त को याद हुआ, मैंने जो है पहले पाठ किया है वो मेरे कंठ पाठ हो गया है, अब महाराज जी न मालूम कब वापस आएंगे, उससे पहले जो है एक मैं पूछ लूं, आए तक मैं अपना पाठ करके रखूं। तो घोड़े पर बैठ के सवार हो गए, जाके प्रार्थना करता है, महाराज जी मेरे को कुछ बता के जाओ। उसका नाम था भाई बाला। उस टाइम में गुरु महाराज कहते हैं, भाई बाला वक्त ना बेला, तू कौन से टाइम में पूछ रहा, मैं तो घोड़े पर बैठ के जा रहा हूं, ना टाइम है पूछने की ना तो कुछ है। ये इन्होंने समझा वो एक मंत्र ही है, वो भाई बाला वक्त ना बेला, भाई बाला वक्त ना बेला, ये रटन शुरू करी। भाई गुरदास ने पूछा, बाला तू क्या जप कर रहा? गुरु महाराज जो बता के गए हैं वो हंस के कहते हैं, वो तो जो ऐसे समय में तू बात पूछा, ये समय नहीं है ना टाइम है, ऐसे टाइम में तो बात पूछा करके वो कहे, मेरे को मालूम नहीं, वो तो मैं तो एक मंत्र ही समझा हूं, इसलिए वही रटन करते रहा। गुरु महाराज वापस आ गए, तब भाई गुरदास जी जो है उनको अर्जुन देव जी से पूछते हैं, महाराज जी इस बाले को क्या बता के गए? मैं तो कुछ भी नहीं बताया। तो फिर वो रटन कर रहा, बोले क्या? भाई बाला वक्त ना बेला। तो हंस के कहते हैं कि वो भोले भक्त हैं, वही सच्चे भक्त हैं। जहां बुद्धि की चतुरता है
उस चतुरता ही में ही जो उसकी बुद्धि काम करेगी। एकता रूपी अनुभव उनके अंदर में कदापि प्रकट नहीं हो सकेगा। तो वो कुछ दिन के बाद वो जो कुछ भी कहे वो होने लगा। तो भाई गुरदास ही ग्रंथ साहब लिखे हुए, मैं इतना विद्वान होते हुए और ये हमारा जो है गर्व हटाने के लिए, या तो जो है हमारी विद्वता का कुछ कीमत न जानते हुए हम लोगों को कुछ ना रिद्धि न सिद्धि कुछ भी नहीं दिए, एक भोले भाले किसी को जो है महाराज जी प्रसन्न होकर उनको रिद्धि सिद्धि दिए और गुरु के ऊपर भी अभाव आया। ये गुरु महाराज जान लिए, उनसे कहते हैं कि जाओ तुम बाजार में जाके कुछ जो है 10 तोला या 20 तोला जो है भांग खरीद के लाओ। इन्होंने विचार किया, ये भांग तो कभी पीते नहीं और नशा का निषेध करते हैं, अकस्मात भांग क्यों मंगाते। आज्ञा मान के उन्होंने बाजार से एक 10-20 तोला जो है भांग लाई। उसको कह दिए कि एक भरा हुआ घड़े में जो है उसको भिगो दे और सुबह रगड़ के वो भांग का पानी जो है मेरे पास लिया। उसी तरह सुबह घड़ा भर के लाए और आप एक गिलास लेके उनको कह दिए दोनों हाथ ऐसा करो, हाथ में डालते गए और पियो। पिए मगर कंठ के नीचे न उतरे, पी पी के सब थूक डालो। इसी तरह जो है सारा घड़ा जो है खाली हुआ। फिर पूछते हैं क्यों तेरे को कुछ भांग की नशा हुई? बोलते हैं कि महाराज मेरे अंदर में ही नहीं गया तो नशा कहां से हो। तब गुरु अर्जुन देव जी जो है उनको कहते हैं कि भाई तेरे हृदय में जो अभाव आया था उसका कारण यही, तू बुद्धि से चतुर होगा, लेखक होगा, परंतु ये तो प्रेम का विषय है और एकता का विषय है। जब तक अंदर बाहर एक नहीं होगा तब तक अंतरी अनुभव नहीं खुलेगी। इसलिए तो मन के अंदर में का जो दोष है उसको निकाल के भजन कर। और मुसलमान कलमा पढ़े की सरोजा रहे, बंगन माज धुन करत गाढ़ी, बकरी मुर्गी मारज बहा करे, बकरी मुर्गी मारज बहा करे, गाय पछाड़ के कोह काढ़ी। और नित्य प्रति इधर बांग पुकारा, उधर आके जो बकरी मुर्गी गाय भैंस वगैरह सब खा पी के मस्त हो गया, तो परमात्मा किसको मिलना। जी हठाना मानो मिया पाओ अपना किया, हठाना मानो मिया पाओ अपना किया, भिस्त न्यारी रही नरक डारी। इसलिए कबीर साहब जी जागृत देते हैं कि हे मियां तू इसको बुरा न समझ, जो तू किया हुआ है उसका फल तेरे को जरूर मिलेगा। इतने जो है सारे जीवों का हिंसा किया है, इसका फल जो है केवल तेरे को नरक ही मिलेगी और 84 में तेरे को जाना पड़ेगा।
जी। होएगा हिसाब तो जवाब क्या दोगे, होएगा हिसाब तो जवाब क्या दोगे, ले जाएंगे फरिश्ते पकड़ दाढ़ी। और उस टाइम में जो है तेरा सब वहां लिखा हुआ है। और हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब ये है कि गुप्त चित्त। हम बालपने में जो कुछ भी किए हैं, खेल कूद वगैरह और जो कुछ भी चोरी आरी वगैरह सब, हर एक के अंदर में वो याद है। वो कौन सा? वही गुप्त चित्त को याद है। ये याद रूपी संकल्प स्थूल शरीर तो यहीं पड़े रहता और सूक्ष्म शरीर जो है इसके साथ ही जाता। और जो कुछ भी नरकादिक मिलना है वो सूक्ष्म शरीर को मिलता। वहां जाके तेरे को पूछेंगे मुर्गी ने आपको क्या किया था और बकरी ने क्या किया था, और गाय भैंसों ने आपका क्या नुकसान किया था, क्यों तू काटा। वहां तेरे पास कुछ भी जवाब नहीं रहेगा। इसलिए तेरे को जो है नरकों में जाना पड़ेगा। विष्ट तो एक तरफ रह गया मगर 84 का भागी होगा। जी। कठिन कुंदी करे कष्ट भारी पड़े, कठिन कुंदी करे कष्ट भारी पड़े, होय तब ही चिन्ह पड़े गाढ़ी। जब दंड भोगते समय में तेरे को पता लगेगा। वहां पश्चाताप भी हुए, माफी भी मांगने का प्रयत्न करे तो वहां सुने कौन। जी। दुख दुंद भारी अबहु चेता नहीं, दुख दुंद भारी अबहु चेता नहीं, फेर पछतावगे रार बाढ़ी। जी। मोम दिल में हरबा दया दिल में धरो, मोम दिल में हरबा दया दिल में धरो, भिस्त हर रोज सो रहे ठाढ़ी। मोम दिल कहते हैं कोमल चित्त, और अपने अंदर में दया। इस दया भाव को लेके स्वार्थ हेतु रहित उस मालक का तो भजन करे तो स्वर्ग में जाने की कल्पना ही नहीं, तो स्वर्ग में ही बैठा है। एक दया जो है ऐसी एक ताकत है। इसीलिए राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब। हमको राधा स्वामी कौन से रूप में सहाय करते हैं? उनकी दया रूपी जो ताकत है वो हम लोगों को सहायता देती, मगर उनके कहने के अनुसार चले तब। जी। मोम दिल में हरबा दया दिल में धरो, भिस्त हर रोज सो रहे ठाढ़ी। कहे कबीर सुख साहिबी सो करे, कहे कबीर सुख साहिबी सो करे, साच को चिन्ह कर झूठ छाड़ी। सदा वो सुखी है जो विवेक की पुरुष है। विवेक का मतलब ये है चतुरबाजी का नहीं, सत्य और असत्य का विचार करे, असत्य को त्यागे, सत्य को ग्रहण करे, इसका नाम जो है विवेक है। ऐसे विवेक की पुरुष जो है हमेशा जो है सत्य रूप हैं, वो अमर है। जी। कहे कबीर सुख साहिबी सो करे, साच
साच को चिन्ह कर झूठ छाड़ी। कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा तुरत सबद चित लाए। श्री गुरु केसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। बड़े ही भाग्य और ऊंचे कर्म हो गए तब जो है पूरे सदगुरु का मिलाप होता। गुरु का मिलाप नहीं होने के कारण ही हम 84 लाख जीव जनता जी की योनियों का भ्रमण कर रहे हैं। अब इस जन्म में ही आप विचार करके देखो, अभी तक जो है जो गुरुवाणी कह रही है उसके अनुसार जो है हमारे ख्यालात बने हैं क्या नहीं। आप क्या फरमाते हैं, बड़े ही उनके भाग्य हो गए का गुरु का मिलाप हो और गुरु भी मिले, उनका वाक्य जो है अपने हृदय में दृढ़ हो गए, उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करे और शुद्ध शब्द में मिलके अंतर प्रकाश हो गए, उसका नाम अनुभव, उस प्रकाश का नाम ही भाग्योदय। ये बाहरी जड़ पदार्थ मिलने का नाम भाग्योदय नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे अवतार आदि के सहित जो है यही चले गए। भाग्यशाली वही पुरुष है जिनका चित्त अंतर में प्रकाश रूपी शब्द के साथ मिलाप होते हुए अंतर बाहर एक ही एक दो हुए हैं, वो बड़े भाग्यशाली, उन्हीं का नाम गुरु। कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा तुरत सबद चित लाए। मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावनिया। सब जो है दुखों का मूल क्या, हमें और ममकार और अहंकार, ये सब दुखों का मूल और सब अज्ञानता का पिता। एक अहंकार होने के ही कारण उसके वशीभूत होके हम दुनियावी कर्म माया मोहादिकों के कर्मों में फंसे हुए। हमें नाने नाड़ विरोध है, दीन वश एक ठाई। अहंकार और नाम का विरोध है। जहाँ नाम है तहाँ अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार है तहाँ नाम नहीं। उस अहंकार को निकालने के लिए ही सारे ही साधन हैं, जप तप कर्मकांड उपासना योग यज्ञ और जितने जो साधन हैं केवल एक ममकार को निकालने के लिए ही। क्योंकि आत्मा तो जो सदा अमर है, वो ना मरा ना जन्मा। एक अहंकार ही जन्म मरण का मूल है। उस अहंकार को निकालने के लिए केवल एक शब्द ही शस्त्र है। उसके सिवा अन्य किसी उपाय से जो है अहंकार दूर नहीं हो सकता। मगर गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके शब्द को प्रकट कर ले
सब जो है उनका जो है समझो के साधन सफल होता है। मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावनिया, वारी जियो वारी, सतगुरु के बलिहारिया। क्या मैं अपने आप को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करता हूँ और मेरा प्राण सहित अर्पित करता हूँ, बल्कि उनके ऊपर से कुर्बान जाता हूँ। क्यों? जिस महापुरुष ने मेरे पर दया करके ममकार से छुड़ाया, यही वारी जियो वारी, सतगुरु के बलिहारिया। गुरुमति परगास होया, जी अनुदिन हर गुण गावनिया। मनमत छुट गई, गुरुमत जागृत हुई। गुरुमत द्वारा जो है आहोरात्र उस मालिक का नाम स्मरण, शब्द में लवलीनता, ये प्राप्त होके अहंकार का नाश हुआ, मैं मुक्त हुआ। ये तन मन खोजे तनाऊ पाए, भावत राखे ठाकर हाय। अब क्या कहते हैं कि तन और मन ये दोनों ही जो है एक अहंकार से ही उत्पत्ति हुए। वही अहंकार मन रूप, उसी का नाम चित्त, उसी का नाम बुद्धि, उसी का नाम मन, ये चार शक्तियां पैदा हुए इस शरीर में, मन बुद्धि और चित्त अहंकार। उसी कारण जो है शरीर जो है मायावी क्रिया में बंद हो गया। पहले मन को जो है स्थिर करे, बुद्धि प्रकाश में हो जाएगी और बुद्धि का जो है चतुराई दूर हो जाएगी और अंतर में मन खड़ा होकर मालिक के साथ मिलकर मालिक रूप होगा। जब तक मन की स्थिरता ही नहीं है, तब तक जो है दुनिया के ख्यालों में ही अहोरात्र उसका आयुष्य व्यतीत होते जाएगा। और तन मन खोजे तनाऊ पाए, भावत राखे ठाकर हाय। क्या इस तन में जो है नाम किस करे और किस स्थान में है, इसका तलाश करे। अब नीचे नीचे चारों तत्वों के जो है जड़ सामग्री बनी है। दोनों नेत्रों के मध्य भाग उसी की जो है आकाश का दरवाजा है, क्या ऊपर जाने का दरवाजा। उस स्थान में चित्त की स्थिरता ही हो जाए, आप ही आप नाम धुन जो है आपके अंदर में प्रकट हो जाए। इस तरह का खोज और तलाश नित्य प्रतिक्रिया सहित करे। ये नहीं कि साल भर में एक बार, दो बार, चार बार किया, बल्कि जो सुबह 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा बैठा, इससे ये काम होने वाला नहीं। 2-2, 3-3 घंटे मन को एकाग्रता का जो है प्रयत्न करे। तो 10-15 मिनट में तो हमारा जो है क्या काफी भी नहीं होती। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो सबसे ऊंचा
और महाश्रेष्ठ शक्ति जो है आपके अंदर में है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जी तन मन खोजे ताना पाए, धावत राखे ठाका रहाए। वो दौड़ा दौड़ करने वाला मन जो है आप स्थिर हो जाए। जी गुरु की बाणी अनुदिन गावे, सहजे भगत करावने। क्या सद्गुरु का दिया हुआ वाक्य रूपी नाम, उसका नाम जो है गुरुवाणी, और ये जो है गुरुवाणी की महिमा है। सच्चा गुरुवाणी वो है, वो हमारे अंदर में जो है धुनात्मक जो धुन है, उसका नाम जो है गुरुवाणी है। गुरु नाम एक शरीर नहीं है, उस वाणी का कनेक्शन रूपी शक्ति जो है, उसका नाम जो है गुरु है। उस गुरु की वाणी आहोरात्र जो है अपने हृदय से रटन करे, यानी शब्द में मिलकर शब्द रूप हो। जी इस काया अंदर वस्तु असंख्या, गुरुमुख साच मिले तावेख। क्या इसी के अंदर में नौखंड पृथ्वी, सप्त पाताल, 21 स्वर्गाधिक देवी देवते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराधिक, बल्कि ब्रह्म पार ब्रह्म और सतलोक सत्पुरुष सब कुछ इसके अंदर में। मगर जब तक पूरा सद्गुरु की कृपा न होवे, तब तक इसकी रूह अंदर में स्थिर नहीं होगी, शब्द के साथ मिलाप नहीं होगा, अपने अंदर में होते हुए भी हमको पता नहीं लगेगा। जी इस काया अंदर वस्तु असंख्या, गुरुमुख साच मिले तावेख। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावने। अब नए दरवाजे बंद करे, 10वें में जो है मुक्ति का मार्ग है, वहाँ चित्त को स्थिर है। चित्त स्थिरता का प्रमाण क्या? अनहद धुन। अनहद धुन का मतलब ये है बुद्धि के हद से वो परे है। वो आहोरात्र जो है जिनके अंदर में जो है शब्द की प्रकटताई हुई, दुनिया का ताल्लुक आप ही आप दूर हुआ। जी सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई। दो मालक सत्य है, आपका हृदय भी सत्य होना ही चाहिए, और सत्य होने के लिए गुरुमुखताई की आवश्यकता है। गुरुमुख जनों की जब कृपा होती है, वो सत्य का ज्ञान होता, सत्य के ऊपर इसका विश्वास हो जाता, उसके अनुसार जो है नित्य प्रति अभ्यास करके वो गुरुवाणी को प्रकट कर दे। तो एक बार प्रकट हो जाए तो फिर इसका अंधेरा मिट गया और मुक्त हो गया। ये सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई। अनुदिन सदा रहे रंग रहता, घर सच्चे सोधी पावनी। आहोरात्र
उसी रंग में दो रंगे हुए हैं। मन मूसा पिंगल भयाती पारा हर नाम। उस नाम धुन में लौड़ी हो के नाम रूप जब हुआ मन, उसका दौड़ा दौड़ उठ गया। आओ रात्रि नाम के साथ लौ लगी। वो नाम अमर है, ये भी अमर है। पाप पुण्य की तारण जाने, मुझे लागी धर्म भुलाने। अब बहुत से लोग पुण्य और पाप इन दो शब्दों को जो है लेके उसके आधार पर अपना जीवन चलाते। तुकाराम जी क्या कहते हैं? पुण्य करता पाप ही घड़े। पुण्य करते करते वही पाप हो जाता, और पाप निवारने के लिए पुण्य करना होता है, मगर दोनों एक ही हुए। जब तक अहंकार है तब तक तेरा किया हुआ पुण्य भी, वो भी पाप में ही शामिल है। और पाप पुण्य की तारण जाने, मुझे लागी धर्म भुलाने। एक बड़े जो है साहूकार थे, जिसके पास अतोनात द्रव्य, जिसका कोई हिसाब नहीं, मगर बाहर रूप में इतना कंजूस थे। मार्केट में भाजी पाला लाने के लिए आप ही जाते थे, तो उसमें इतना जो है चौकसी करना, कम से कम जो मिले वो साग सब्जी लाना करे। और कोई भिक्षुक आवे तो उसको हकालते ही रहना, घर के सामने खड़े ही नहीं करना। और हफ्ते में एक बार जाके गुप्त रूप से जो है किसी को द्रव्य दे के आते। अकस्मात जो है उनका चोला छूटा और उसे जिसको ये द्रव्य दे के आते थे, वो नित्य प्रति जो है दान पुण्य मर्जी जितना जो आवे उनको जो है दान देते और तृप्त करके भेजता था। वो था जात का लोहार। और जिस दिन ये मरे, गांव वाले कोई नहीं गए इसके पास। ये बड़ा कंजूस और कंगाल, इतना पैसा होते हुए कभी ये दान किया न पुण्य किया, कुछ भी नहीं, ये तो बड़ा महापापी, ऐसा समझ के कोई पुरोहित ही नहीं गया। दूसरे दिन भिक्षुक जो है उस लोहार के पास आए और लोहार ने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा, देने वाला जो दाता था वो तो कल ही तोला छोड़ के चले गए, वो ला के देते थे और मैं देता था। और वो साहूकार उनको बोल के रखा था, मरे दम तक मेरा नाम नहीं लेना। आखिर जो है सारे ही दंग हो गए, सब गांव वाले आ गए। वो पुरोहित जो है कहता है सब गांवों से जितने वहां आदमी आए हुए थे सबसे प्रार्थना करके मैं मरूं तो इनके पास ही जो है मेरा भी जो है दफन करो।
और दाना तो इस तरह करो, अपने नाम के वास्ते नहीं, केवल मालिक के अर्पित जो है करना हो इसको करो, तब उसका नाम पुण्य है। नहीं तो बाकी ममकार से जो किया तो ये तरह का पाप का मूल ही है। जी पाप पुण्य की सारन जाने, बूझे लागी भरम भुलाने। दूसरा पुण्य पाप का अर्थ ये है, मालिक को जो भूला वो पाप, मालिक के अंदर में जो जागृत हुए वो पुण्य। इसके सिवाय जो है द्वैत भाव दूर नहीं होगी। जब तक द्वैत नहीं दूर होगा तब तक अहंकार उसके साथ रहेगा और जन्म मरणों के चक्कर में इसको चक्कर काटना ही पड़ेगा। जी अज्ञानी अंधा मगन जाने, फिर आवन जावनी। इस ज्ञान को नहीं समझने वाले जो हैं उनका नाम अज्ञानी। अज्ञानता का कारण उनका हृदय अंधकार है। अंधकार में उनको मार्ग चलने को पता नहीं लगता और किस तरह से चलना चाहिए, अंधे ने क्या चलना, इसलिए फिर इनको जन्म लेना पड़ता। जी गुरु सेवा से सदा सुख पाया, हो मैं मेरा खाक रहाया। क्या सद्गुरु की सेवा से सदा सुखी? सद्गुरु का मतलब ये है कि सत्य और गुरु, गुरु नाम कोई व्यक्ति का नहीं, जो सत्य ताकत है उसका नाम गुरु है। उसकी जो सेवा सत्यता से करते हैं वो सदा के लिए सुखी हैं, उनके अंदर में अहंकार रहने के लिए जगह ही नहीं। जी गुरु सेवा से सदा सुख पाया, हो मैं मेरा खाक रहाया। गुरु साथी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावनी। क्या गुरु की कृपा से और सहायता से अंधेरा मिठा, अंदर जो है कपट का जो है किवाड़ था। हर एक के हृदय में दो ताकतें हैं, अंदर दिखावा, अंदर सोचना एक और बाहर दिखावा करना एक। इसी का नाम जो है ये दो किवाड़ है। उसको कपट कह दो, पट नाम दरवाजा ही होता। जब जो है इस तरह से सच होके उस कपट का यानी जो है ममकार का दरवाजा खुले, तब जो है अंदर मालिक खड़ा हुआ, उसमें जाके मिलके उसका रूप हो जाए। ये गुरु साथी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावनी। हाँ मैं मार मन वसाया, गुरु चरणी सदा चितलाया। उनके हृदय में अहंकार रहने के लिए अवकाश ही नहीं। जब अहंकार दूर हुआ तो मन आप ही आप खड़ा हुआ। गुरु चरण अंदर प्रकाश हुए, हृदय प्रकाशित हुआ, मन शुद्ध हुआ, नाम के साथ मिलकर नाम रूप हुआ। जी हाँ मैं मारा मन वसाया,
कृपा से तन मन निर्मल, निर्मल नाम धियावनिया। सद्गुरु की कृपा से तन भी निर्मल और मन भी निर्मल और निर्मल नाम प्रकाशित हुआ। वहां मलिनता के लिए अवकाश ही नहीं रहे, कोई पाप वासना ही नहीं रहा। पाप वासना अहंकार के आधार पर है, अहंकार का नाश हुआ तो वहां पाप ही नहीं। ये गुरु कृपा से तन मन निर्मल, निर्मल नाम धियावनिया। जीवन मरण सब तुझे ताई, जिस बख से तिस देव दियाई। क्या जीना और मरना ये सब जो है तेरे हाथ में है, और जिसके ऊपर तू कृपा करता उसको तो अपना ले। ये सब जो है तेरे ही जो है ताकत है। ये जीवन मरना सब तुझे ताई, जिस बख से तिस देव दियाई। नानक नाम धियाए सदा तू, जन्मन मरण सवारनिया। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू एक ही एक नाम का आराधना कर, अहोरात्र नाम रटन कर, प्रेम और प्यार और विश्वास सहित। जब ये श्रृंगार न हो, खाली ऊपरी ऊपर जो है नामस्मरण करते रहोगे, मन बाहर रहेगा, घंटा बैठोगे तो थक जाओगे तो सो जाओगे। इसका नाम जो है नामस्मरण और नाम ध्यान नहीं। नामस्मरण करते समय में अपने ख्याल को जो है दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्थित करे, उस स्थित मन से नामस्मरण करे, तब मन का जो है बाहरी दौड़ा दौड़ मिटेगा, मन की जड़त्व दूर हो जाएगी, मन प्रकाशमय होके जो है मन अपने काबू आएगा और नाम के साथ मिलेगा। जी नानक नाम धियाए सदा तू, जम